हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए क्वेश्चन के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि जो अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाबों के द्वारा किस तरीके से अवध वाले रीजन को कला और संस्कृति के रूप में महत्वपूर्ण रूप से इसका उत्थान किया गया या इसको इम्प्रूव किया, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। अल्टीमेटली हमें अवध के नवाबों का कंट्रीब्यूशन दिखाना है कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। उस कंटेक्स्ट को हमें लेके चलना है। स्ट्रक्चर को बनाने के उसमें अगर हम इसका जो है इंट्रोडक्शन देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई 18वीं और 19वीं शताब्दी में, अगर उत्तर भारत के उसमें देखें तो 18वें 19वीं शताब्दी में अवध का जो रीजन है वो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के रूप में आपका उभरता है और इसके अंदर बहुत सारी जो है कला, और विशेष रूप से लखनऊ में, ठीक है, आपकी दरबारी कला, संगीत, साहित्य, हस्तशिल्प, पाक संस्कृति और वास्तुकला जैसे चीज़ों का बहुत तेज़ी से उत्थान होता है। और इतना ज़्यादा उत्थान होता है कि आज भी इस संस्कृति और इस कला का पूर्ण से एक काफ़ी बड़ा प्रभाव जो है आप अवध वाले रीजन के ऊपर और स्पेशली लखनऊ वाले रीजन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले डेट को मेंशन करते हुए हमने जो है डिस्कस किया है, क्योंकि हमें डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। हमें डेट बतानी थी, कौन सी डेट्स में आपका अवध का एरिया था और क्या क्या वो चीज़ें कर रहे थे, वो हमने मेंशन कर दिया एक तरीके से, ठीक है। और अब से भी उसे रिसेंटली उससे भी कनेक्ट कर दिया। अब हम आएंगे तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम एक उत्तर प्रदेश का रफली मैप बना लेंगे और उसमें अवध को दिखा देंगे कि भाई ये देखो, ये आपका एक मुख्यतः लखनऊ या अवध वाला रीजन है और इस अवध वाले रीजन में काफ़ी चीज़ें जो हैं नवाबों के द्वारा जो है इंप्रूव की गई। जैसे कथक नृत्य का विकास हुआ। अगर हम देखें नृत्य के रूप में तो कथक नृत्य का विकास का या डेवलपमेंट हम जो है अवध वाले एरिया से देख सकते हैं। और अवध के नवाबों के द्वारा ठुमरी गायन शैली भी मुख्यतः यहाँ से ही जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। उसके बाद उर्दू और फारसी साहित्य का भी काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ, ठीक है। चिकन करी कढ़ाई जो है आपकी चिकन करी आपके लखनऊ की बड़ी फेमस है, वो अवध वाले जो है नवाबों की ही जो है एक तरीके से देन है। और इसके बाद कुछ वास्तुकला भी देख लिया जाए तो जैसे रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये भी आपका जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अवध के द्वारा वास्तुकला के रूप में स्थापित हुए थे। तो इस तरीके से हम जो है एक बार जो आगे डिस्कशन करेंगे उसका एक बेसिक की पॉइंट्स दे देंगे। ये की पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसे एक ही आयाम में सारी चीज़ दिख ली कि बच्चा ये चीज़ें करने जा रहा है, तो उस पर जो है वो आपको अच्छा मार्क्स देता है, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज़ उठाते हैं और हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा पहले संगीत और नृत्य के बारे में ही देख लेते हैं भाई साहब। तो हमारे यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है या शास्त्रीय जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का, उसका उदय मुख्यतः यहाँ से ही होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठुमरी और दादरा। इसकी जो गायन शैली है ये नवाब वाजिद अली शाह, बड़े फेमस हैं अवध के, तो नवाब वाजिद अली शाह वाले के द्वारा जो है डेवलपमेंट किए गए। इवन खुद वो जो है दीवान अख्तर के नाम से जो है नई नई ठुमरियों का इजाद करते थे, नई नई ठुमरी की गायनों की शैली का इजाद करते थे। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य तो उन्होंने अपने दरबारी नृत्य में ही कन्वर्ट कर दिया और जैसे ही उसे एक दरबारी नृत्य बनाया गया कथक नृत्य, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और उसका पुनरुत्थान हो गया, क्योंकि चलता तो पहले से ही आ रहा था कथक नृत्य, लेकिन उसको पुनरुत्थान करने में उस टाइम वाजिद अली शाह ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और उस टाइम जो कथक के जो है फेमस जो है कथककार थे, ठीक है, तो बिदादीन महाराज, इसको इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया। तो बिदादीन महाराज बहुत फेमस है कथक के डेवलपमेंट के लेके अगर हम जो है बात करते हैं तो, और ये अवध में बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से आपका हुआ। उसके बाद आपका साहित्य की बात करेंगे हम थोड़ा सा। साहित्य, कविता, रंगमंच का संरक्षण किस तरीके से कर रहा है। तो अगर मैंने बात की थी, पहले मैंने बात कर ही चुके हैं फिगर में कि साहित्य में कि भाई उर्दू, ठीक है, एक तो उर्दू को लेके आप देख सकते हैं और उधर फारसी को लेकर देख सकते हैं। तो फारसी और उर्दू दो साहित्य का बहुत तेजी से यहाँ इंपॉर्टेंट आपका डेवलपमेंट हुआ है, एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये उभरा है। अब इसमें एक मीर अनीस और मिर्जा दबीर, ये दो नाम आपको याद रखने जरूरी हैं। मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने लखनऊ में मर्स्य काव्य परंपरा को उच्च शिखर तक पहुंचाया। तो जो काव्य
परंपरा थी उसे बहुत ऊपर तक पहुंचाया। एक तो आपका मिर्जा साहब ने, एक मीर साहब ने। तो मीर और मिर्जा ये दो लोग आपको जो है हाँ याद रखने हैं। उसके बाद रहास और रामलीला, रहास और रासलीला, सॉरी, रहास और रासलीला जैसी नाटक परंपराओं को भी बहुत ज़्यादा आपका प्रोत्साहन मिला। अब इसमें क्या है, और भक्ति और सौंदर्य, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक तरीके से इसमें हम एक तरीके से संस्कृति का समन्वय देख सकते हैं हम, क्योंकि जहां आपका जो है फारसी सिस्टम या जो है आपका एक तरीके से फारसी इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, साथ साथ में इंडियन इफेक्ट भी रासलीला के तहत उसमें इंटरलिंकिंग हो रहा है। तो ये वाली चीज़ होगी। वाजिद अली शाह द्वारा रचित नाटक रहास बहुत इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण है कि जिस तरीके से इन्होंने जो है साहित्य, कविता, नाटक और रंगमंच के संरक्षण में महत्वपूर्ण रोल ये प्ले कर ही रही हैं। उसके बाद आ जाता है आपका वास्तुकला में योगदान। देखो वास्तुकला का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अवध में अभी भी वास्तुकला काफ़ी दिखती है। तो अवध के नवाबों ने बहुत उपयोगिता को संतुलित करते हुए और भव्यता वाले जो है एक तरह से वास्तुकला का निर्माण कराया। वे एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड भी है, अवध के जो आपके जो है वास्तुकला है कि अवध की वास्तुकला उस टाइम बनाई गई जब लोगों को रोजगार देने की जरूरत थी, जब उस एरिया में सूखा आता था, ऐसी प्रॉब्लम आती थी, तो लोगों को रोजगार दे दिया जाए। इस कंटेक्स्ट में सारे जो है एक तरीके से जो है ये चीजें बनी हैं। तो पहले ये रोजगार देने के लिए इंपॉर्टेंट थे और आज उस पर्टिकुलर एरिया में पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं तो इमाम बाड़ा का निर्माण हुआ जो धार्मिक और सामाजिक दोनों उद्देश्य को की पूर्ति करता था। इसमें बड़ा इमाम बाड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आसफुद्दौला ने बनवाया था, और वो अपने मेहराबी जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे मेहराब उसमें बनाए गए हैं, तो मेहराबी स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। इसके बाद हुसैनाबाद पूरा परिसर है। अब उस हुसैनाबाद वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको छोटा इमाम बाड़ा दिखेगा, घंटा घर दिखेगा, रूमी दरवाज़ा में दिखेगा। ये भी बड़े अपने आप में जो है एक तरीके से स्पेशल हैं और लखनऊ की एक स्पेशल स्थापत्य पहचान को इस्टेब्लिश करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। छोटा इमाम बाड़ा जिसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, ये भी अपनी भव्य आंतरिक और झुमरों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भव्य आंतरिक स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल डेकोरेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काफ़ी फेमस देखने को मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद आता है भाई हस्तशिल्प। हस्तशिल्प काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसके बाद पाक कला भी, पाक संस्कृति भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प देखें तो यहाँ बहुत सारे पारंपरिक शिल्प का डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारे व्यंजनों का भी विकास हुआ है, नए नए व्यंजनों का। तो चिकन करी आपकी जो कढ़ाई है वो नवाबी संरक्षण के अंतर्गत ही जो है बहुत तेजी से बढ़ी, और मुख्यतः बेगम हजरत महल ने इसे बहुत तेजी से प्रमोट कराया। इसको आप जानती होंगे, बेगम हजरत महल को तो पहले से ही। अवधी व्यंजन शैली भी बड़ी फेमस है, और इसमें एक दम पुख्त जैसी तकनीक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कबाब आपका गलोटी कबाब नवाब आसफुद्दौला के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो वहाँ का जो कबाब है स्पेशली, या आपका दम पुख्त जो आपकी तकनीक है पाक कला की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम लखनऊ या अवध वाले रीजन को देखते हैं। तो इस तरीके से अवध के नवाबों ने इसे एक नया सांस्कृतिक रूप दिया और बहुत सारी आपकी कल्चर और एक सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर उत्पन्न की। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन में। अगर हम ऐसे देखें तो हम कह रहे हैं नवाबों ने, हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परंपराओं को स्थापित किया, जिससे आपका ठुमरी, कथक, इमाम बाड़े, चिकन करी जैसे व्यंजन लखनऊ को एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान दे दी, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हम कह रहे हैं अभी लखनऊ को इन्हीं पहचानों की वजह से लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में भी स्थापित कर दिया गया है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये जरूर लिखिएगा क्योंकि यूनेस्को के द्वारा लखनऊ को ये दोनों जो है एक तरीके से दोनों उसमें ये स्थापित हो चुके हैं। ये दोनों आपके जो है टैग लखनऊ के साथ लग चुके हैं, तो करंट अफेयर से भी ये चीज़ें एकदम सीधी लिंक हो जाएगी, ठीक है। आप आंसर राइटिंग को डेली करते रहिए और हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।